हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। देखिए एचपीसीएल का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती निकली थी डिप्लोमा वाली, अब इस भर्ती को लेकर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस में क्या क्या चीजें आएंगी, कितने मार्क्स का होगा, कितने टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, और ये सारी चीजें। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम इन सभी डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। अब देखिए एचपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव का एक अलग एग्जाम होता है और एग्जीक्यूटिव का अलग होता है। एक डिप्लोमा वाली भर्ती है और दूसरी बीटेक या बीई वाली डिग्री। अब हम बात करते हैं यहां पे जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो अभी रिक्रूटमेंट निकला है इसके पहले एग्जाम पैटर्न की। अब देखिए इसका जो सिलेक्शन होगा उस सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले इसका एक रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं यहां पर। उसके बाद अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होता है और उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू। मतलब 4 स्टेजेस हैं यहां पर आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए। अभी 4 स्टेजेस में हम सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज की बात करते हैं जिसका वेटेज भी हाईएस्ट है, रिटन ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम की। तो अगर मैं रिटन ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम की बात करूं तो देखिए बड़ा सिंपल सा सिलेबस है, नॉन टेक्निकल पोर्शन है और कुछ टेक्निकल पोर्शन। जो पार्ट ए नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसमें जनरल इंग्लिश आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये होगा पूरा पार्ट ए नॉन टेक्निकल पोर्शन का। और जो टेक्निकल पोर्शन वो पूरा कंप्लीटली पार्ट बी रहेगा जिसमें आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच, आपकी जो भी ब्रांच है मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल, तो आपकी ब्रांच के जो टेक्निकल कोर सब्जेक्ट्स हैं वहां से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब नॉन टेक्निकल पोर्शन 85 क्वेश्चंस आएंगे, पूरा 85 मतलब इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग, इनके टोटल मिलाकर 85 क्वेश्चंस और टेक्निकल सब्जेक्ट के 85 क्वेश्चंस आएंगे। अब अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वहां पर ये सिलेबस के टॉपिक्स का नाम तो बताया गया लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताए गए। तो हम कैसे कहें कि सर 85 आएंगे या नहीं? तो दोस्तों इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, मतलब पिछले सालों का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ था, अगर उसके पैटर्न को हम देखें तो उस पैटर्न पे आधारित हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पैटर्न 85 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के। लेकिन नॉन टेक्निकल इजी स्कोरिंग है, टेक्निकल में जिन जिन सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड अच्छी है उन सब्जेक्ट पे आप स्कोर कर लेंगे, जिन सब्जेक्ट में कमांड थोड़ी कमजोर है उन पे थोड़ा वेटेज रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, नॉन टेक्निकल को बहुत अच्छा करना है और साथ ही साथ टेक्निकल के जिन सब्जेक्ट का वेटेज हाई है उन सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करना है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स ला सके आउट ऑफ 170। और ये जो पूरा पेपर होता है पार्ट ए प्लस पार्ट बी कंबाइंड मिला के जो ये पेपर होने वाला है, ये 170 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में करने, मतलब 150 मिनट्स में। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सीबीटी एग्जाम का पैटर्न एचपीसीएल के जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन का। अब एग्जाम पैटर्न के बाद सिलेबस की हम बात करें तो दोस्तों जो इसका सिलेबस रहेगा, अब इसका सिलेबस ऑफिशियल तौर पे बिल्कुल और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिलने वाला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे इसका डिटेल्ड सिलेबस खुद देख सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा लेवल एग्जाम है तो जो डिप्लोमा लेवल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट में जो डेप्थ के क्वेश्चन होंगे वो भी डिप्लोमा लेवल तक ही सीमित है। तो उसी लेवल से हमें टेक्निकल सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है और नॉन टेक्निकल भी जेई लेवल एग्जाम्स के, मतलब जेई लेवल पे जो इंग्लिश एप्टीट्यूड और रीजनिंग है, मतलब अगर आप एसएससी जेई देखें या आरआरबी जेई देखें तो वहां पे जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं ये उसी लेवल के क्वेश्चंस यहां पे भी आने वाले हैं। लेकिन हमें क्या करनी है, स्पीड मेंटेन करनी है क्योंकि 170 क्वेश्चन 150 मिनट में करने हैं तो 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है हमें हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा पूरा सिनेरियो एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव का। इसके अलावा एचपीसीएल की जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती है उसमें कितनी कट ऑफ जाती है, आगे और क्या क्या चीजें आने वाली है, इसको लेके पूरी एक सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और साथ ही साथ नेक्स्ट इंजीनियर के जो अपनी अपनी ब्रांच के टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपकी जो ब्रांच है उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे तो आपकी ब्रांच से रिलेटेड जो भी अलग अलग वैकेंसीज हैं, जो अलग अलग नोटिफिकेशंस हैं, क्विज हैं, मॉक टेस्ट हैं, ये सारी चीजें आपको इन टेलीग्राम चैनल्स पे एक्सेस करने को मिलेगी। तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन का मोबाइल ऐप और उसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो आप स्क्रीन पे बताए गए फोन नंबर पे कॉल करके हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।